अच्छा जी, अब एज वी वर डिस्कसिंग दिस, किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे? यूनाइटेड नेशंस के दो ऑर्गन्स हो चुके हैं। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है, दूसरा आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इट्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच या लेजिस्लेटिव ऑर्गन। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कौन सा वाला है जी? एग्जेक्टिव ब्रांच। टू रीकैप, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स के साथ साथ इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में दो स्टेट्स हैं, एक का नाम है पैलेस्टाइन, दूसरे का नाम क्या है जी? ये अब वेटिकन सिटी, ठीक है। अब ये जो दोनों स्टेट्स है, ऑब्जर्वर का ये मतलब होता है कि ये किसी भी मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं बट दे कैन नॉट वोट, ठीक है जी। अगला पॉइंट इसमें जो आपको ऐड कराया था, दैट पॉइंट इज कि जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के पास कुछ इलेक्टिव फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस हैं? इलेक्टिव फंक्शंस, इट बेसिकली मीन्स कि जी द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पर्टिकुलरली कौन से वाले मेंबर्स? परमानेंट मेंबर्स, ठीक है जी। अब फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ बताई थी जी, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो 54 मेंबर्स हैं उनकी भी इलेक्शन कौन कराता है? उसके बाद एक और चीज़ आपको बताई थी कि यूनाइटेड नेशंस के पास ये इख्तियार है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को क्या करेगा? इलेक्ट करेगा। नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 10। करंटली पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है एज नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। एंड करंटली पाकिस्तान के साथ एक और चीज आपको बताई थी, प्रेसिडेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इट इज आल्सो विद पाकिस्तान, ठीक है। बट आपको एक केस स्टडी मैंने बताई थी रिगार्डिंग पैलेस्टाइन कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का काम क्या होगा। इसका काम है जी 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी भी ग्लोबल इशू को एड्रेस करना। कौन सी मेजॉरिटी के साथ? 2/3 मेजॉरिटी का ये टेक्निकली मतलब होगा कि आउट ऑफ 193 द रिक्वायर्ड कोरम इट इज 128। लेकिन इसमें आप लोगों को मैंने केस स्टडी बताई कि जब पैलेस्टाइन में जो गाजा सीज फायर का एग्रीमेंट होना था, ये जब रेजोल्यूशन इसको पास कराना था, उस पर कितनी कंट्रीज राजी थी? 143 कंट्रीज वर इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जी गाजा में सीज फायर हो जाना चाहिए। लेकिन जब यही पर्टिकुलर रेजोल्यूशन रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक परमानेंट मेंबर व्हिच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कहते हैं जी मैं इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को क्या कर रहा हूँ? वीटो कर रहा हूँ, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता। इसको हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इट्स नॉट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रादर इट इज व्हाट? द डिक्टेटरशिप ऑफ America. The dictatorship of few, it's basically the dictatorship of 5 permanent members, the dictatorship of 5 veto powers. लेकिन उसमें जो बेसिक है इट इज कौन सा वाला? अमेरिका। समझ आ गई कि नहीं? अब आते हैं जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बाद अगला जो आपका टॉपिक बनता है इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या चीज़ है जी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो जी जब एक डेमोक्रेटिक बॉडी होती है उसके 3 इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। एक कौन सा इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेटिव, जो यहां पर जनरल असेंबली है। दूसरा कौन सा होना चाहिए जी? एग्जेक्टिव, जो कि यहां पर कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल। एक कौन सा होना चाहिए? जुडिशरी, जो कि यहां पर कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईसीजे एंड आईसीसी। लिखो जरा ताकि आप लोग मिक्स ना हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, इट्स बेसिक फंक्शन इज स्टेट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए उसको क्या करना? रिजॉल्व करना। ये डिस्प्यूट हो सकता है बाउंड्री का डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट हो सकता है जैसे सर्बिया एंड बोस्निया के केस में जेनोसाइड का केस, ये डिस्प्यूट हो सकता है उसके अलावा जी कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट को पकड़ लिया, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के जासूस को पकड़ लिया। जैसे आपको मशहूर केस याद होगा, उसका नाम क्या है? कुलभूषण यादव का। तो कुलभूषण यादव पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं एंड फौरी तौर पर उसको क्या किया जाता है जी? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये केस भी कहाँ पर रेफर हुआ था? टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट को हल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन पर्सन, क्या चीज जी?
इन पर्सन शख्सियात को, लोगों को क्या कराता है जी, वो क्या कराता है, टेक करता है एज क्रिमिनल। मतलब इनका काम किसके साथ है जी, पर्सन्स के साथ है। आईसीजे का काम किसके साथ है, स्टेट्स के साथ। अगर इजराइल एज अ स्टेट जेनोसाइड कमिट कर रहा है, उसके खिलाफ डिसीजन सुनाना किसका काम है, आईसीजे का। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ डिसीजन सुनाना किसका काम है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है एंड रशिया यूक्रेन की सवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, रशिया के खिलाफ डिसीजन सुनाना किसका काम है। लेकिन प्यूटन के खिलाफ डिसीजन सुनाना किसका काम है, आईसीसी। एंड आजकल आईसीसी ने दोनों को क्लेम किया हुआ है कि ये दोनों क्या है जी, टेररिस्ट है। क्या है जी, एंड दे आर क्लेम्ड ग्लोबल टेररिस्ट। इसी वजह से आप देखते हैं कि जी प्यूटन काफ़ी सारे जितने भी आजकल कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जैसे ब्रिक्स का कोई रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस होना था, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की थी। बट नेतन्याहू जो है ख़ुद को बड़ा दबंग समझते हैं एंड वो जाते हैं। रिसेंटली आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की इजलास में उसने क्या किया था जी, शिरकत की थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी।